अलग अवतार प्राणनाथ जी के स्वरूप में वो शक्ति अपने दिव्य परमधाम की सब बातों को खोल रही है, जाहिर कर रही है। अब वही तो जब थी और वही अब है। ये इतनी बात जब आप समझ जाएंगे तो वाणी का ज्ञान होना शुरू हो जाएगा। वाणी में कहाँ लिखा है? जो साथी बात को मानते हैं और करते हैं उनको तो पता लगता है। देखो, जो साथी वाणी को समझेगा, मानेगा, उसके हृदय में इस वाणी का ज्ञान का प्रकाश होगा या ना होगा? जिसके हृदय में इस वाणी का ज्ञान प्रकाश होगा उसकी बातें समझ में आवेंगी नहीं आवेंगी? वो वैसे करे ही करेगा। और जो डट बढ़ करके बैठा रहे दिन रात, उसके कानों में आवाज पड़ती रहे, पल्ले कुछ पड़े ना, तो उसकी ईर्ष्या करने से कुछ बनेगा? नहीं होता ना। उसका क्या है? नाच न आवे आंगन टेढ़ा, हाथ न पहुंचे थू कोड़ी। ये कहने से तो काम चलेगा ना। समझना होगा, जानना होगा। ये वाणी ऐसी जैसी जिसके हृदय में चली जाएगी उसके हृदय को प्रकाशित कर देगी, छोड़ने की नहीं, सब अज्ञान भ्रम को समाप्त कर देगी। तो वाणी को जो पढ़ते हैं, कहने से मानते हैं कि पाठ करते हैं, तो उनको पता है उस जैसे मैं बोलूँगा एक दोनों के दिमाग में बात खड़ी हो जाएगी। और जो वाणी का पाठ नहीं करते, देखते नहीं, कुछ पता ही नहीं, तो वो क्या करेंगे? पता नहीं क्यों बोलते हैं आगे आगे, पता नहीं को क्या मजा आता है बोलने में, पता नहीं क्यों नहीं क्यों उन्होंने मेहनत की है, पाठ किया है। पाठ में क्या बोलते हैं? जिन चाहा देखूं प्रेम स्नेह, सो सूरत धनी काले आवेश। परमात्मा की आनंद और प्रेम की लीला किसने देखनी चाहिए थी? अक्षर ब्रह्म ने। अक्षर ब्रह्म की सुरता, पारब्रह्म परमात्मा का जोश, आवेश लेकर के नंद के घर प्रवेश करती है। जिन चाया देखो प्रेम से, सो सूरत धनी का ले आवेश, नंद घर क्यों प्रवेश। नंद घर किसी कमरे में जाकर के बैठती है या नंद कुमार के तन में? जो आत्मीय शक्ति आएगी, परमात्मा की शक्ति आएगी तो किसी तन में आकर के बैठेगी, पत्थर की मूर्ति में तन में आकर के लीला करेगी। फिर अगली छुपाई कहती है उसी प्रगटवाणी के प्रकरण में, जो नहीं पढ़ सकते वो बच्चों को बच्चों को नाम दिवा करके उनको पढ़वाएं, रोज डेली पाठ करवाएं, पाठ में बैठ के। ये नहीं कि बच्चे के भरोसे छोड़े नहीं, वो पाठ कर प्रगटवाणी का आप सुनने के लिए बैठ जाए तो आप विद्वान हो जाएंगे। सुंदर साथी, विद्वान ये नहीं कि आम का फड़ा है पक करके टप करके नीचे गिरेगा, नहीं, सुनते समझते आप ही समझदार हो जाएंगे। तो शब्द क्या आता है अगली छुपाई में? दोए भुजा स्वरूप जो श्याम, आत्म अक्षर जोश धनी धाम। वो भी बात खुल गई। जिन चाहा देखो प्रेम से, नहीं पता नहीं किसने चाहा होगा, वो बात ही खुल गई। आत्म अक्षर जोश धनी धाम। आत्म का मतलब जैसे आत्मा यहाँ सूरता रूप में आई है, ऐसे अक्षर ब्रह्म की सूरता परमात्मा की जोश और आवेश शक्ति लेकर के नंद कुमार के तन में विराजमान हो गई। ये यहाँ इतनी बात आ गई समझ में? किससे आई है? ए सतवाणी मथ के लेऊं जो इनको सार। इस सतवाणी का मंथन करने में आनंद है या दुख है? अच्छा लगता है ना जो वाणी का मंथन करता है, पाठ पूजन करता है, उसको तो चर्चा समझ में आती है, उसको तो ऐसा लगता है कि उठे ही ना बस और भी सुनता रहूं और भी सुनता रहूं, क्योंकि उसके अंदर खिंचाव हो जाता है उस चीज का। अपनी मर्जी से बैठ करके दिखाओ कोई लंबे समय तक, अपने घर के काम याद आने शुरू हो जाएंगे, ये करना था वो करना था, तुरंत चल देंगे। लेकिन जिसको वाणी का चस्का लग जाता है उसके अंदर कुछ प्रवृत्ति और ही हो जाती है। अब इसी को हम 100वीं चौपाई में देखेंगे। प्रगटवाणी के प्रकरण में 100वीं चौपाई है धनी जी का जोश, आत्म दुल्हन, नूर, हुक्म, बुद्ध मूल वतन। 5 होगी ना, गिन लो। धनी जी का जोश एक, नूर अक्षर ब्रह्म, धनी जी का जोश आत्म दुल्हन, धनी जी का जोश एक, आत्म दुल्हन श्यामा जी की सूरता 2, नूर अक्षर ब्रह्म की सूरता, हुक्म
परमात्मा की आवेश शक्ति। पहले कौन सी थी? जोश शक्ति। फिर कौन सी आ गई? आवेश शक्ति। ब्रज के अंदर तो जोश और आवेश की शक्ति आई थी, उसने अपने परमधाम की बातों को दुनिया में जाहिर नहीं किया था। अब इस दूसरी बार कलयुग में जो प्रकट हुए हैं, अब उन्होंने अपनी 5 शक्तियों के द्वारा अपनी सारी बातों को जाहिर कर दिया। जोश भी वहां है, धनी जी का जोश, और दूसरा अब की बार कौन जाहिर हो गया? आत्म दुल्हन श्यामा जी भी जाहिर होगी, श्यामा जी की शक्ति भी वहां विराजमान होगी। धन जी का जोश, आत्म दुल्हन, नूर, अक्षर तो पहले भी था, वो दो आत्म अक्षर जोश निधान। ब्रज की लीला में तो अक्षर की आत्मा भी थी, अब की बार भी उसकी सुरत आत्मा भी है। और हुक्म जोश और हुक्म, जोश और आवेश वही अब है। अब की बार में फालतू क्या जाहिर हुआ है? एक तो श्यामा जी की सूरता, एक जागृत बुद्ध। अब की बार में 2 ही तो है ना, 3 तो पहले भी थे, जोश, आवेश और अक्षर की सूरता तो पहली बार भी थी। अब की बार अक्षर की श्यामा जी की सूरता और जागृत बुद्ध अशराफिल फरिश्ता वो भी जाहिर हुए हैं। उन्हों के द्वारा इस वाणी से परमधाम का जर्रा जर्रा हर बात खुलासा की गई है। किससे? ये शोभा किसको बख्शी है? अपने दिल का राज खोलने की शोभा किसको दी है? श्यामा जी को। श्यामा जी तो इंद्रावती के धाम दिल में विराजमान होगी ना। जब वो शरीर देवचंद्र जी का छोड़ दिया तो वो पावर कहाँ आकर के बैठ गई? इंद्रावती के धाम दिल में। दोनों ने संयोग करके जागने की शोभा ली। तो श्यामा जी को क्या शोभा दी है? अपने दिल के राज को स्पष्ट करना, दिल के राज को खोलना। परमात्मा का दिल का राज क्या है? परमात्मा का दिल क्या है? कितने दिन हो गए चर्चा सुनते, भूलते नहीं जाते हो कभी? हाँ, अक्षरातीत पारब्रह्म परमात्मा का दिल क्या है? परमधाम, दिव्य परमधाम। पारब्रह्म परमात्मा का दिल का स्वरूप, प्रगट रूप है। और परमधाम में, उस दिव्य परमधाम में कहाँ, कब और कैसी लीला होती है, ये राज है उसमें। इसी राज को तो छुपा करके रखा था। अक्षर ब्रह्म जिसके विचारने से ब्रह्मांड बढ़ते मिटते रहते हैं, वैसे सर्वशक्तिमान अक्षर ब्रह्म भी उस राज को नहीं जानते थे। आगे ना समझ में? श्यामा जी महारानी आत्माएं वहां रहती थी, वो भी इस राज को नहीं जानती थी। कौन सा राज? जो अब जाहिर भय सब विद वतन सहित अपने दिल के राज को खोल करके अब दिखा दिया। परमधाम की सब बातों को दुनिया में जाहिर कर दिया कि कहाँ, कब और कैसी लीला होती है। तो किस स्वरूप में जाहिर हुए हैं? अब की बात कह रहा हूं, तब की बात नहीं है। तब तो श्री कृष्ण स्वरूप में मैं बोल रहा हूं, आपकी पता नहीं समझ में बात बैठ रही है या नहीं। श्री कृष्ण नाम तन का है या पावर का? बोलो। निज नाम श्री कृष्ण जी अनादि अक्षरातीत। पावर क्या है? अनादि अक्षरातीत। पार ब्रह्म परमात्मा की सर्वशक्तियों सुप्रीम पावर अब से पहली लीला में जो नंद कुमार के तन में विराजमान हुई थी, किस रूप में विराजमान हुई थी? जोश और आवेश रूप में विराजमान हुई थी। अब फिर वो जोश और आवेश की शक्ति किस तन में विराजमान हुई है? महामती जी के तन में। देखो, धनी जी का जोश, आत्म दुल्हन, नूर, हुक्म, बुद्ध मूल वतन, ये 500 मील भई महामत वेद कतेव पहुंची सत। जो पाठ करते हैं उनकी अकल में आ रही होंगी नहीं बातें हैं कि हमें ये वाणी में लिखी है, वाकई अब समझ में आया कि ये राज था। तो जो तब थी शक्ति वही अब है कि अब कोई बदल करके आई है? इसको ही पहचानना या कुछ और करना है? यही चर्चा कई साल पहले ब्रह्ममुनि चबूतरे पर हुई थी गुम्बद के सामने कि पहचानो भाई किससे कौन आया है, किस रूप में आया है। प्राणनाथ प्यारे की जय, प्राणनाथ प्यारे की जय लगाने से कुछ होने वाला नहीं है।
जब तक पहचान नहीं होगी। क्योंकि महामती स्वयं कह रहे हैं, महामत के जो होए धाम की, पहचान के लीजो लाहा, ले सको सो लीजियो, फिर ऐसा न आवे समय। तो सबकी वहां बोलती बंद थी। क्यों थी? कि विषय बिल्कुल सट था, कड़क था, किसी भी प्रकार का कहीं से कोई मिश्रण नहीं था, बिल्कुल सत्य था। अब फिर जाहिर हुई है, तो ये पहचान हमें करनी है कि घूंघट में बैठे हुए उसको, वो तो बैठा है, उसको पहचानना। आया तो है कौन? आयो आनंद, आएगा पीछे बाद में, आयो आनंद अखंड घर को श्री अक्षरातीत करतार। वो अक्षरातीत, अनादि अक्षरातीत, जो पहले ब्रज लीला में आए थे, अब क्या है? आया है। आयो आनंद अखंड घर को, अखंड घर उस परम धाम से वो अनादि अक्षरातीत फिर आया है। बाद में फिर पहचान की बात लिख दी। तो आया है, वो पहचानने से काम चलेगा या नाम जपने से काम चलेगा? जब वो पहचान लिया, जान लिया, तो हृदय में बसेगा कि बाहर निकलेगा? हृदय से बस जाएगा। निकलने का तो कोई मतलब ही नहीं बैठता, जपने का, रटने का कोई मतलब ही नहीं बैठता। रटेंगे जपे किसको? जो हमसे कोई दूसरा। किसको याद करेंगे? जो दूसरा होगा। जब वो होगा ही एक रूप, तो याद किसको करना पड़ेगा? कौन किसको याद करेगा? वो अंगी है, हम अंगना है। अंगना के हृदय में आकर के विराजमान हो जाएगा, तो किसको जपेंगे? बोलो। आवाज लेके किसको बुलाएंगे? दूसरे को। जब दूसरा है ही नहीं, एक ही रूप है, तो आवाज किसको देनी पड़ेगी? बुलाना किसको पड़ेगा? जपना किसको पड़ेगा? ये अपने दिल में बनाए रखें कि हमसे वो कभी दूर नहीं है, हम उनसे कभी दूर हो ही नहीं सकते। अब ये प्रश्न चलता है, तारतम पर आज चर्चा पहली बार हुई है। सुंदर साथ जी पहला चांस है तारतम पर चर्चा। पहला चांस था वहां पन्ना जी में, दूसरा चांस आज ही है तारतम पर चर्चा हो रही है। श्री श्यामा जी वर्षकते हैं। दूसरी बात ये सुनने को मिलती है, मिलता है सच्चा सुख भगवान तेरे चरणों में। इससे आप तारतम से मेरी बातें मिलेंगी आपको। निरी के ये स्वरूप साहब है ना, इतना बड़ा ग्रंथ, इस तारतम का तो विस्तार है। इसकी व्याख्या बढ़ती बढ़ती हो, खुलासा करते करते, ताकि सुंदर साथ की समझ में आ जाए। कितनी कृपा कर रहे हैं, शॉर्ट में तो इतना बोल दिया, फिर विस्तार करना चाह के, ताकि उनकी अक्ल में आ जाए कि मैंने क्या बोल दिया था। मिलता है सच्चा सुख भगवान तेरे चरणों में। दुनिया कहती है, गाती बजाती है, पर ये पता नहीं उनको कि सच्चा सुख क्या होता है और झूठा सुख क्या होता है। समझ में आ रही है कि जब हमें ये पता चले कि चीनी बी क्लास की, ए क्लास की, सी पी डी की कौन सी लेनी है, जब उसके बारे में ज्ञान होगा तभी तो दुकान पर जाकर के मांगेंगे भी हमें ए क्लास की या बी क्लास की चीनी चाहिए। तो अगला देगा अगर वो हम जानते हो ए क्लास क्या है, बी क्लास क्या है, तो तभी तो। अगर उसने बी की चीनी, ब्रीक चीनी रख दी सामने जाकर के, जिसे सल्फर कहते हैं, और सल्फर रख दिया तो हम तो उसी को मान लेंगे कि हाँ ये बी की चीनी है, ठीक है ले चलेंगे, दुकान से मिलेगी। तो हम फिर खोजते खोजते ढूंढते ढूंढते बाजार में ढूंढेंगे किस दुकान पर मिलेगी। तो हमें ही पता चल जाए कि सच्चा सुख क्या है और झूठा सुख क्या है। तो हम झूठे सुख को खरीदेंगे या सच्चे सुख को? जिसने इतना दिमाग लगाया कि सच्चा सुख क्या होता है और झूठा सुख क्या होता है। झूठा सुख कौन सा है? मैं लंबी बात न बढ़ा करके थोड़े में, झूठा सुख कौन सा है? तन का सुख झूठा है या आत्मा का सुख झूठा है? पता तो मेरे दिमाग में जाती है, कोई बात है तो बाईपास जाती है। आत्मीय सुख सच्चा है या तन का सुख सच्चा है? ऊंगू नहीं, ऊंगू नहीं। ऊंगू चर्चा में आकर के बैठ करके ऊंगने लगता है, और सुंगू जांचता है कि आज यह क्या बताएं, कल कहीं और क्या सुनूंगा मैं, और सुनता है। जानने का माइंड नहीं होता उसका, वो सुनता है। और चुंगू अब लुआरा है, एक थन को चुंग रहा है,
उसको छोड़ देगा दूसरे को पकड़ लेगा, उसको छोड़ देगा तीसरे को पकड़ लेगा। अगर वो चकना चाहे तो एक में चक लेगा। तो चुंग होता है कि टेस्ट लेता है कि कहाँ चर्चा में क्या सुना जाता है, कहाँ चर्चा में क्या सुना जाता है, उसको मैं देख लूँ। सुंग का मतलब जांच करने के लिए कि भी वहाँ क्या होता है, वहाँ क्या होता है। वहाँ इतना मैं वहाँ से सुन लूँ, इतना वहाँ से सुन लूँ, मेरा पार हो जाएगा काम। वो क्या है चुंगू। डुंगू क्या है, गहराई तक पहुँच जाना। जैसे नमक डाल दिया पानी में, वो कुएं के नीचे तली तक चला जाएगा, उसको घुलता घुलता। तो ये उसकी बात है। इसका मतलब आप डूंगों में चले गए। ये भी राज्य की कृपा है कि आप सुनने में ध्यान से सुनते हैं और समझने में समझ में आ गए। आत्मीय सुख है सच्चा सुख। वो आत्मीय शांति अगर हमें यहाँ मिल जाए, कहते हैं कि मेरी आत्मा शांत नहीं है। भाई सब कुछ इतना सुख पा करके भी अभी मेरी आत्मा शांति नहीं, मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली, अभी मुझे संतुष्टि नहीं हुई, क्योंकि उसको ज्ञान नहीं है। वो तन के सुख के पीछे दौड़ा हुआ है। जो आत्मीय सुख उसको मिल जाएगा, आत्मीय सुख मिलेगा इस ब्रह्म ज्ञान से। ये आत्मा शांति, ये अखंड सुख दाता ज्ञान है। सदा सत सुख के दाता है ना, सच्चा सुख देने वाले। तो सच्चा सुख है आत्मीय सुख, जिसकी आत्म संतुष्टि इसी जीवन का। ये ना समझना, खाली बात ना समझ लेना कि हम शरीर छोड़ करके जाएंगे हमारी आत्मा को वो सुख तभी मिलेगा। नहीं, दुख में ही सुख लेवत। इस संसार के दुख की इस नगरी में रहते, दुख के सागर में रहते हुए हमें सुख का एहसास कैसे होगा? जब हमें संतोष हो जाएगा, आत्म शांति हो जाएगी, तभी तो दुख में भी सुख का एहसास होगा हमें। इन्हीं सब्र सबूरी हो जाएगी कि परमात्मा ने जो सा दिया है, जो समय मेरे ऊपर गुजर रहा है, जो मेरे साथ बीत रही है, ये परमात्मा ही बिता रहा है। ये ज्ञान हो जाए, ये सब्र सबूरी हो जाए कि मुझे मेरे धनी ने जो बख्शीश की है वो मुझे सही है, मैं उसी में खुश हूँ। इसी जीवन काल में आत्मीय सुख प्राप्त हो जाएगा। यहाँ भी सुख और आगे भी सुख। रिजर्वेशन कहाँ का हो गया? अखंड मुक्ति धाम का, अखंड सुख का। तो उस सच्चा सुख कौन देगा? जो स्वयं सच्चा होगा वही देगा या कोई झूठा? बोलो। जो सच्चा होगा वही तो सब सुख देगा, कि झूठा दे देगा? तो तारतम्य का विचार करो। रटना नहीं है, मैंने क्या बोल दिया? तारतम्य रटना नहीं है, जपना नहीं है, समझना है। अब मेरी बात सारे महाराज आचार्यों से उल्टी लग रही होगी, क्योंकि महाराज कहते हैं माला जपो, तारतम्य का मौन जाप करो। मैं कहता हूँ उसको समझ लो। समझ लोगे तो बंधनों से छूट जाओगे, नहीं समझोगे तो बंधनों में पड़े रहोगे। तो सच्चे सुख देने वाला कौन है? श्यामा जीवन सत्य है। तो जो सत्य है वो क्या है? सत सुख का दातार। पता लग गया सच्चा सुख देने वाला कौन है, सच्चा कौन है और सच्चा सुख देने वाला कौन है? श्यामा जी वर सत्य है, सदा सत सुख के दातार। विनती एक जो वल्लभा मो अंगनानी, अंगना की अविधार। ये आवाज किसकी है? इंद्रावती की है। इंद्रावती के भाव को लेकर के भी इंद्रावती के भाव को लेकर के ही हम भी वैसी ही रिक्वेस्ट प्रार्थना करें। विनती है ना, विनती एक जो वल्लभा मो अंगना की अविधार। मो अंगना की, हे मेरे अंगी, मेरे प्रियतम, मेरे स्वामी, मेरे से जो भूल हो गई कि मैंने आपको, आपके रूप को देखा, आपके स्वरूप को नहीं देखा। किसके चरणों में प्रार्थना करिए? राज्य के ना। क्या बोला है? श्री श्यामा जीवर सत्य। ये तो व्याख्या हिंदी की है। यह क्या उतरा था निज नाम? श्री देवचंद्र जी सत्य छे, सदा सत्सुखना दाता। श्री देवचंद्र जी साक्षात परब्रह्म परमात्मा स्वरूप है।
यानी पारबर परमात्मा सतगुरु देवचंद्र जी के धाम हृदय में विराजमान है, जो सब सुख के देने वाले हैं। हे प्रियतम, मैंने पहले आपको बाहरी दृष्टि से आपके तन को देखकर गुरु रूप में ही समझा था, वो मेरी भूल हो गई थी। उस भूल को माफ करते हुए मेरी विनती स्वीकार करो, मुझ अंगना को अपने चरणों में ले लो। अंगना अविधार कहते हैं, स्वीकार कर लेना, अपना लेना, मुझे अपना लो, अपने चरणों से दूर मत करो। ये किसकी आवाज है? इंद्रावती की। तो हमें क्या करना है? ये सच्चे सुखों के मालिक प्रीतम धाम धनी